ठीक है, आपका नॉलेज चेक कर लिया, आपका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। कोई एस्पिरेंट अगर मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो पीडब्ल्यू उसके पीआई में कैसी हेल्प करेगा, पीआई की तैयारी कराने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है, तो इसके बारे में बताएं सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो एक मिसकॉन्सेप्शन होता है नए एस्पिरेंट के बीच में कि जो इंटरव्यू है या पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें वो नॉलेज की परीक्षा लेते हैं। तो लेट मी टेल यू दैट दे डू नॉट टेस्ट योर नॉलेज। आप ऑलरेडी प्रीलिम्स पास करके आए हो और ऑलरेडी मेंस आपने लिखा है, उसमें भी आपने सिलेक्शन पाई है, अब इंटरव्यू दे रहे हो आप। और इंटरव्यू तो है ही नहीं, अगर आपने सिलेबस पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण में क्या होगा, वो आपको जज करेंगे। ठीक है, आपका नॉलेज चेक कर लिया, आपका एक विजडम चेक कर लिया, लेकिन अभी ये चेक करना है कि आपकी पर्सनालिटी में वो पहलू है कि नहीं, कि आप ब्यूरोक्रेट बन सकते हो कि नहीं। अब पर्सनालिटी में कौन से पहलू होंगे, कॉन्फिडेंस, सिचुएशन को टैकल करने का तरीका। आप एक सिंपल सी बात समझो कि हम अपने, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप 24 घंटे में कभी ना कभी एक सिचुएशन ऐसा आता होगा जो लगता होगा कि यार ये तो मैं अपने लाइफ का भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें भी मुझे दबाव महसूस हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है। या आप अपने घर में देख लो, आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, वो भी डे टू डे लाइफ में 24 घंटे में एक बार झुझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि दैट आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। बट आप जा रहे हो पूरा जिला को संभालने, पूरा एक डिपार्टमेंट को होल्ड करने, हज़ारों सिचुएशन आएंगी। हाउ आर यू गोइंग टू टेकल दीज प्रेशर, वो इस पर्सनालिटी के पॉइंट को जांचना चाहते हैं। तो एक तो सिंपल सी बात है कि अब इसकी तैयारी कैसे होगी। तो जिस दिन आपकी पहली क्लास होगी पीडब्ल्यू में, उसी दिन से मेंस की, प्रीलिम्स की और इंटरव्यू की इंटीग्रेटेड तैयारी शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप सोचो कि एग्जामिनेशन के पूरे सिनारियो को देख लो। भारत में यही एक एग्जामिनेशन है जहाँ पे आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, इकोनॉमी भी पढ़ते हो, साइंस भी पढ़ते हो, यानी कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप नहीं पढ़ते हो। अगर इतना कुछ जान लिया तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा, फिर कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस रहेगा। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस बीतती जाएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल पे आप प्रिपेयर होते रहोगे और वही कॉन्फिडेंस शो होगा कहाँ पे, इंटरव्यू में। प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे तो हम क्लास में बताते रहेंगे। हमारे फैकल्टीज़ मॉक इंटरव्यू लेते हैं, हमें से कई लोगों ने मॉक खुद इंटरव्यू दिया हुआ है। हम अपने अनुभव से बताएंगे आपको कि इस सिचुएशन में कैसे हमें हैंडल करना है, इस सिचुएशन में कैसे हमें रिएक्ट करना है, एक रिएक्ट करने का सही तरीका क्या हो सकता है। एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, वहाँ जब आप पढ़ते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस से लेकर बाकी सारी पहलू को समझते हैं, एक पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशन को समझते हैं। एक पूरी जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। आप जब क्लास में आएंगे, जब आप पढ़ेंगे, प्रीलिम्स भी, मेंस भी, इंटरव्यू, सब कुछ एक साथ चलेगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर मॉक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू को लेकर स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, कुछ करंट अफेयर्स जो उस पीरियड में इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे सवाल बन सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेन किया जाएगा। 1-to-1 सेशन होगा आपके साथ, क्योंकि आप दहलीज पे पहुंचे हो, एक पुश के बाद आप फाइनल लिस्ट में हो गए। तो हम पीछे से भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक एक फैकल्टी आपको 1-to-1 हेल्प करने के लिए भी रेडी रहेगी, आपको भरपूर समय मिलेगा और उससे आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपको ट्रिक बताता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। और ऐसे कई सारे ट्रिक आपको क्लास में बताए जाएंगे जो आपके लिए गाइडिंग फोर्स बनेंगे, गाइडिंग लाइट बनेंगे। प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स को एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए तो प्रीलिम्स का जो स्ट्रैटेजी है, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, अगर ये डिफरेंशिएट कर लिया तो प्रीलिम्स निकल जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मेंस की स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, हाउ प्रिसाइजली यू कैन राइट इट, कैसे आप अपने वर्ड्स को अच्छे से यूज करते हो। 200 वर्ड्स में लिखना है, सब लिखेंगे, आप कितने अच्छे से उसको मोती, जैसे होता है ना धागे में मोती पिरोते हैं, वैसे पिरोना है, एंड देन यू गेट थ्रू दैट। और इंटरव्यू में क्या है, व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक, क्या बोलना है और क्या चुपचाप दबा के रख लेना है। झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है, लेकिन कुछ बातों को दबा के रख भी लेना है, उसको ध्यान में रखना है। ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, इसमें कोई टेंशन नहीं लीजिएगा और इसके लेकर हम आपको ट्रेन करेंगे। थैंक यू।